स्टूडेंट वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 और जिसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था। दैट इज वेरी सिंपल चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 इन एनसीईआरटी बुक। देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, जस्ट आई एक्सप्लेन। सो फर्स्ट क्वेश्चन of this exercise, just I read. Say, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ है और उसको आप किसी दूसरे पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करते हो? ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं कि जो एक टेबल है हमारी वो दैट इज अ वन प्लेन, वो एक प्लेन का रोल प्ले करेगी और प्लेन में कितनी होती है, 2 डायमेंशन होती है, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। और लैंप पोस्ट को हम लोग एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट यू सी वी लेट देयर आर 2 एजेस, वन इज ओ एक्स एंड ओ वाई, देयर आर 2 एजेस और मैंने लेट कर लिया कि ओ एक्स क्या है, लॉन्गर एज है, ओ एक्स इज लॉन्गर एज, ये लॉन्गर एज है और जो ओ एक्स है हमारी ये ओ वाई है स्मॉलर एज और शॉर्टर एज, जो भी आप लिखना चाहें। क्योंकि ये नाम क्यों मैंने दिया स्मॉलर और लॉन्गर, जिससे हम उसको पोजीशन पर डिस्क्राइब कर सकें, बस इतना ही इसका लॉजिक है। हमने एक पॉइंट लिया P, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट इज ए लैंप। ये आपकी क्या है, लैंप है। अब देखिए ये लैंप लॉन्गर साइड से कितना, क्योंकि ओएस ना बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, ओपी है, लैंप है, लैंप डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्गर एज इज 50 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम द शॉर्टर और स्मॉलर एज इज 30 सेंटीमीटर। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ दैट लैंप। क्या पोजीशन है कि लॉन्गर एज से वो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और स्मॉलर एज से वो 30 मीटर की डिस्टेंस पे। अब अगर हम देखें इसके देखो पॉइंट कोऑर्डिनेट बताएगा क्या है, तो ओ से ही हम लोग चलते सीखा था और पहले एक्स को इंडिकेट करना है, तो ओ एक्स पे कितना चल रहा है, वो 30 और ओ वाई पर कितना चल रहा है, 50। सो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, लाइन के कोऑर्डिनेट 30, 50। मैंने एज्यूम कर लिया 30, 50, आप कुछ भी लिख सकते हो, 10, 20, 30, 60, 90, 20, बट यू टेक पॉजिटिव। So what is the position of the lamp, 30, 50। तो अगर आप इसको लॉन्गर लेट करते हैं और इसको स्मॉलर एज करते हैं तो आपके पॉइंट चेंज हो गए, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको क्या लेट करते हो। दूसरा देखिए कि आपको लिखना क्या है, जो भी आप लिख कर तो या फिगर में जो भी हमने वर्किंग किया, जस्ट यू राइट, जो भी नहीं किसी बुक से देख के लिखा जाए या किसी सोल्यूशन कॉपी किया जाए, नहीं, कुछ नहीं। आप अपने माइंड से, आप अपनी तरफ से जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो केवल इस फिगर को देख के लिखिए, आपने जो भी वर्किंग की आपको वही लिखनी है। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नंबर 2, a city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meters apart and there are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meters and draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single lines. तो यहाँ तक अपनी क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डायरेक्शन दिया गया, एक डायरेक्शन आपकी क्या है, वन इज ए नॉर्थ and south and another is a west and east direction, both are intersected 90 degree। कह रहे हैं कि 5 street या roads parallel to north direction इस तरह से, ये आपका एक फिगर और
2 3 4 5। तो ये ऐसे आपकी ये स्ट्रीट्स हैं। नेमिंग कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 2 एंड 3 4 एंड 5 ऐसे आप समझ आ गया होगा क्या हो रहा है। चलिए इनको अगर हम बंद करना चाहें रोड को, भाई सिटी है आगे जाके बंद ही होंगी कहीं, तो आप ऐसे भी इनको दिखा सकते हो, आगे जाके बंद हो जाएंगी, क्लोज हो गई रोड है ना, क्योंकि ये गलियां हैं सिटी के अंदर की, कहीं ना कहीं तो बंद होगी ही गली। ऐसे भी आप दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे दिखाते हो। आपकी गली चली गई, बंदी नहीं हो रही, तो आप एरो लगा देंगे, और अगर स्टॉप हो गई तो उसको मैंने क्लोज कर दिया। चलिए मेरी सिटी की तो गलियां आगे जाके मेन रोड केवल ओपन है, बाकी सब क्लोज हो गए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों रोड्स की गली के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो कुछ इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड। एक दिया पहला कि सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सेकंड नॉर्थ और साउथ, यानी कि ये सेकंड नंबर की ये आपकी रो है, और फिफ्थ 1 2 3 4 फिफ्थ ये एक क्रॉस पॉइंट आपको यहां मिलता है, तो दैट इज 1A। इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,5 1 2 और 1 2 3 4 5 ये पॉइंट, ये तो गिवन था क्वेश्चन में। सो यूजिंग दिस कन्वर्सेशन फाइंड, क्या इसकी हेल्प से मुझे क्या थोड़ा हिंट दिया गया कि ये ऐसे ऐसे दिया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू 4,3 4,3 यानी कि 4,3 का 1 2 3 4 1 2 3 दिस इज ए डी पॉइंट, दैट इज ए 4,3। सो फॉर द रेफरेंस ऑफ दिस पॉइंट ओनली वन क्रॉस पॉइंट इज देयर, केवल एक ही क्रॉस पॉइंट है यहाँ पे, देयरफॉर ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। तो इसका आंसर क्या, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट एट डिफरेंस पॉइंट 4,3 एंड वन अनदर 3,4। तो 1 2 3 1 2 3 4 दैट पॉइंट C। तो C लोकेशन क्या है 3,4। सो सिमिलरली हियर आल्सो भी वन स्ट्रीट रेफर टू पॉइंट 3,4। तो ये केवल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो लोगों के लिए बहुत ही इजी और खेल खेल में होगा। तो एक्सरसाइज में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो आपके लिए प्रैक्टिकली आपको सिखाया गया इस एक्सरसाइज में, हालांकि एग्जाम में कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं अच्छे समझ में तभी आगे वाले आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी हमेशा आपको बेस सिखाती है, अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो आगे वाले एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन आप करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। तो आपको अपना बेसिक अगर तैयार करना है तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना आपको पड़ेगा। सो दिस एक्सरसाइज ओवर, थैंक यू। एक्सरसाइज 3.2 and there are also two question, and first question oral I can explain. So first question is write the answer each of the following questions. What is the name of horizontal and vertical line? Draw the determine the position of any point in Cartesian plane. What is the name of horizontal and vertical line? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, मैंने एक्सप्लेन किया था। हॉरिजॉन्टल, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज ए वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस दैट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज ए वाई एक्सिस। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज ए वर्टिकल लाइन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी कोऑर्डिनेट की पोजीशन को पता करने के लिए हम जिस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं उनका नाम क्या है, तो आप बता सकते हो क्या, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। फिर
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय टू लाइंस। ये जो दो लाइन है ना आप देख रहे हैं ना, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि ये इनके क्वाड्रेंट के नेम क्या होते हैं, जो आप आसानी से बता सकते हो। ये तो आपका y डैश है, ये y है, ये x डैश है। तो आप कैसे ये क्या है, दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ए सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज ए थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। सिंपल क्वेश्चंस हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीस टू लाइंस। So first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. And third number question, write the name of the point where these point line intersect. मैंने अभी बताया origin, ये दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, origin. They intersected at 90 degree. ये हमेशा 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमने पहले से आपको फिगर बनाया है। तो इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर से ही आपको सारे आंसर बताने। इन योर बुक आल्सो बी क्वेश्चन आल्सो बी गिवन दैट फिगर, और इसमें आपके 8 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखते हैं बी कहां पे है, ये देखो बी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट मींस जहां x और y दोनों को जब हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो B तक चलने के लिए यहां से क्या चलेगा, x पर चलेगा। काउंट करके आइए 1 2 3 4 5, x पर कितना चलेगा 5। अब लेकिन 5 इधर चले, प्लस का चलेगा माइनस का, ये ध्यान देना। कहां जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो ये इसका साइन क्या होगा, -5। और वैसे भी आपको मालूम है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये कौन सा है, फर्स्ट है, ये कौन सा है, थर्ड है, ये कौन सा है, फोर्थ है। फर्स्ट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। आपको बार बार लिखेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो भूलेंगे नहीं। सो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5, और इधर फिर y की तरफ कितना चला, 2 चला, 2। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, -5, 2। तो बी का हो गया। फिर अगला पॉइंट है सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी कहां पे, देखो सी यहां पे देखिए, तो यहां से भी चलना है सी तक। तो ये एक्स एक्सिस पर कितना आप मूव करेंगे, 5। तो 5 हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज ए सेकंड पार्ट। कितना चलेंगे सी के लिए, 5 चल के जाएंगे, पॉजिटिव होगा हमारा। और फिर ये देखो नीचे उतर रहा है, डाउनवर्ड्स में आ रहा है, कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, दैट मींस -5 हो गया। सो दैट इज द सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट, द आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। आइडेंटिफाई करिएगा, मुझे नहीं मालूम क्या -3 -5। देखिए पहले तो आप ये देखो दोनों पॉइंट किसे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स के माइनस है। तो माइनस है तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ये कंफर्म है। अब कितना चलना है x पे, -3। तो 1 2 3, -3 यहाँ हो गए, 5 नीचे आना, 5 यहाँ पे आ रहा है, देख रहे ना। तो कौन से पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, E को कर रहा है, दैट इज ए E। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 कैसे आइडेंटिफाई करेगा, देखते हैं। 2 क्या है, पॉजिटिव है, ध्यान रखना। 1 2, और -4 नीचे आ रहा है, देखिए -4 नीचे आ रहा है। इट मींस किसको इंडिकेट कर रहा है, G को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान से देखो, 1 2 पॉजिटिव चले, फिर -4 यानी कि नीचे आना है, कहां है, G पे आ रहे। सो नेक्स्ट, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। एब्सिसा है ना, एब्सिसा ही पूछा गया ना, यस। तो एब्सिसा पॉइंट D, देखिए D कहां पे, ध्यान से देखो, D ये है। तो एब्सिसा का मतलब होता है उस पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। व्हाट इज एब्सिसा, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। जो x एक्सिस से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, x एक्सिस, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो डिस्टेंस आपकी y एक्सिस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग एब्सिसा कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यहां डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है, तो बोलेंगे आप 6 है, ध्यान दो इधर से।
1 2 3 4 5 6 ये 2 लिखा हुआ है। तो कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है 6 है, लेकिन ये मैं डिस्टेंस बोल रहा था, तो डिस्टेंस किसकी थी, ये y एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना दैट इज ए एब्सिसा। सो इस पॉइंट का एब्सिसा कितना होगा, एब्सिसा ऑफ D that is a 6 and the ordinate of the point H, ordinate बताना है, ordinate of H। अब देखिए H का ऑर्डिनेट क्या होगा, H कहां पे ये, और ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इट मींस y। देखो मैं थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो डिस्टेंस में जब बोलता हूं ना, देखिए जो कोऑर्डिनेट होता है x, y जैसे लिखा है, तो x क्या है, दैट इज द दिस डिस्टेंस इज x, या आप ऐसे बोलेंगे 2, 3, तो 2 क्या है ये, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि इस लाइन से इसकी जो डिस्टेंस है ये दैट इज एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ h कितना है भाई, देखो 3 है ना, -3, ये देखो, तो एब्सिसा इसकी क्या हो गई, -3 हो गई, ऑर्डिनेट। और फिर क्या है, कोऑर्डिनेट आता है L क्या है, पॉइंट देखो, L क्या है ऑन y एक्सिस, L क्या है y एक्सिस पर, देखो चलो भाई कितना x पे तो मैं चलूंगा ही नहीं, इसमें यहां क्या रहेगा 0, और ये कितना y पे जाएंगे तो 5, 0,5 हो गया। फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M की बात कर रहे हैं, देखो M कहां पे, ढूंढो जल्दी से, M ये देखो बैठा है, तो ये देखो x पर चल के आ रहा है, कितना M के लिए क्या है, M क्या है -3, और y पे नहीं जा रहा, इट मींस दैट इज ए 0, ये आप क्या था L था, और ये ऑर्डिनेट एवरेज क्या था -3 था। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सिंपल है, लेकिन इन इतने क्वेश्चनों से आपका कुछ भला नहीं होने वाला, इसलिए आपको किसी रिफ्रेशर बुक से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और मैं मेरे पास जो भी होगा मैं आपको इस वीडियो में अटैच कर दूंगा लिंक उसकी, तो आप वहां भी आप देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक एक्सरसाइज और बची, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो कम टू एक्सरसाइज 3.3, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन इसका, दो ही क्वेश्चन इसमें दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द पॉइंट लाइन। पहला जैसे और बता देता हूं थोड़ा कि -2,4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, जल्दी से आप लोग डिसाइड कर, -2,4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। पहले से ही आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आपका माइनस है, और ये माइनस और प्लस और माइनस है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड एंड दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज y एंड y डैश एंड दैट इज x एंड x डैश, और ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अभी। तो पहला पॉइंट है -2,4, आपको न्यूमरल वैल्यू नहीं देखना है, साइन देखिए, माइनस एंड प्लस, तो माइनस एंड प्लस किसमें आएगा, सेकंड में। सो पहला क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा है 3, -1, 3 क्या है, पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस किसमें आता है, 4, सो दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड थर्ड है -1,0, -1,0, माइनस किस डायरेक्शन में आएगा, 0 मींस ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, इट मींस लाई ऑन नेगेटिव x एक्सिस, क्या लिखेंगे, लाई ऑन नेगेटिव x एक्सिस। फिर है 1,2 बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा। फिर -3, -5 दोनों नेगेटिव है, किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन, और इनको कह रहा है कि एंड वेरीफाई आंसर लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और आपको प्लेन पर इसे लोकेट करने, ग्राफ पर आप बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन अपने आप करना है, प्लॉट करना है ये पॉइंट को सुटेबल यूनिट। तो मेरा सजेशन दूंगा कि आप इसमें यूनिट जो लेट करोगे 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आप लेट कर लोगे, दैट्स ओवर, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन अपने आप करना है, ग्राफ पर सिंपल सा है, आपको प्लॉट करना है। सो योर चैप्टर इज ओवर, चैप्टर नंबर 3।
एंड हम इसके साथ कुछ कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैचमेंट कर देंगे। ओके, थैंक यू।